नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ईद पर दी जा रही सौगात ए मोदी पर आरजेडी ने जबरदस्त निशाना साधा है और आरजेडी ने एक बकायदा पोस्टर भी जारी किया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा नीतीश, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान पर भी निशाना साधा गया है। दोस्तों, सबसे पहले आप ये पोस्टर देखिए। पोस्टर राजद नेत्री संजू कोहली की तरफ से आरजेडी के जो ऑफिस है उसके बाहर लगाया गया है। इसमें आप नरेंद्र मोदी का एक कार्टून देखेंगे जिसमें नरेंद्र मोदी ने सर पर टोपी लगाई हुई है और माथे पर उनके तिलक दिख रहा है। उनके चार हाथ दिख रहे हैं जिसमें एक पर एनआरसी, एक में मस्जिद, एक में वक्फ बिल और एक में अजमेर शरीफ दरगाह भी लिखा गया है। एक तरफ बैग्स रखे हुए हैं और दूसरी तरफ खजूर रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पोस्टर में दोस्तों सबसे पहली लाइन में बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, आंख छीनकर चश्मा देने वाले लोग रख लो अपने पास ये सौगात ए मोदी किट। सौगात ए मोदी को डायरेक्टली निशाना बनाया गया है और उस पर निशाना साधते हुए जो पोस्टर जारी किया गया है वो काफी दिलचस्प है। इसके अलावा दोस्तों आप इस पोस्टर पर अगर हम आपको बता दें तो यहाँ पर जीतन राम मांझी की एक तस्वीर जिनके हाथ पर मस्जिद, चिराग पासवान की एक तस्वीर जिनके हाथ पर लिखा हुआ है वक्फ बोर्ड, दूसरी तरफ नीतीश कुमार के हाथ पर एनआरसी यह लिखा हुआ दिखाया जा रहा है। इसके अलावा 3 पॉइंट्स का जिक्र किया गया है। पहली पॉइंट में लिखा है सौगात देना है तो वक्फ बिल वापस ले लो। दूसरे में लिखा है ईद पर कुछ बांटना है तो मोहब्बत बांटो, आपस में लोगों को नहीं। तीसरे पॉइंट में लिखा है देना है तो दिल में जगह दो, मगर पता है ये सब आपसे ना हो पाएगा क्योंकि आपकी नफरत की दुकान फिर बंद हो जाएगी। आगे लिखा है दिल के अंदर क्या है, दिल के बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है, ये पब्लिक है, सब कुछ जानती है। और कुछ इस तरीके का हमला जो है वो राजद नेत्री संजू कोहली की तरफ से बोला गया है। ये बड़ा सा पोस्टर आरजेडी कार्यालय के बाहर लगाया गया है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। दोस्तों, जब ये पोस्टर सामने आता है उसके बाद लोग इस पर तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों इस पोस्टर में जिन बातों का जिक्र किया गया है उसमें से सबसे ताजा मामला वक्फ बिल का है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के लगातार मुस्लिम संगठन इस पर आपत्ति जता रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार की अगर हम बात करें तो मुस्लिम संगठनों ने नीतीश और चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी का भी खुलकर विरोध किया था। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की इफ्तार पार्टी में आ भी रहे हैं और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को अपने इफ्तार पार्टी में बुला भी रहे हैं, बकायदा इनविटेशन दे रहे हैं। लालू यादव की भी इफ्तार पार्टी का इंतजार कर रहे हैं और इफ्तार पार्टी की बातें कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों मुस्लिम संगठन खुलकर नीतीश और चिराग पासवान का विरोध कर रहे हैं। कहा जाता है कि मुस्लिम नीतीश का कोर वोटर है, नीतीश कुमार को मुस्लिम संगठन वोट करते हैं और बिहार में दोस्तों तकरीबन 18% मुस्लिम वोट है और उसमें से ज्यादातर नीतीश और चिराग पासवान को वोट देता है। लेकिन अब वक्फ संशोधन बिल को लेकर के जब नीतीश और चिराग पासवान की तरफ से अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया गया तो मुस्लिम संगठन उनसे नाराज चल रहा है और कहा यह भी जा रहा है कि मुस्लिम संगठन इसका बदला आने वाले विधानसभा चुनावों में लेंगे। जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल पर मुस्लिम संगठनों ने नीतीश और चिराग पासवान के इफ्तार पार्टी में जाने से साफ साफ मना किया और इसका ऐलान भी बकायदा ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया गया। इसके बाद कहा यह जा रहा है कि चुनावों के दौरान भी ऐसे ही अनाउंसमेंट करके सभी को कहा जाएगा कि अगर वक्फ संशोधन बिल पर नीतीश सरकार राजी है तो उनको वोट ना किया जाए। अभी भी सोशल मीडिया पर ऐसी बातें चल रही हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश सरकार को मुस्लिमों का इस बार वोट मिलने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी और उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि उन्हें वोट मिल ही जाए, क्योंकि वक्फ संशोधन अधिनियम पर मुस्लिम संगठन नीतीश और चिराग पासवान से नाराज चल रहे हैं। हालांकि दोस्तों दूसरी तरफ जहां पर वक्फ संशोधन बिल को लेकर मोदी सरकार आ रही है तो वहीं ईद के मौके पर मुस्लिमों की नाराजगी को मैनेज करने के लिए मोदी सरकार की तरफ से सौगात ए मोदी नाम की किट दी जा रही है। कहा जा रहा है कि सौगात ए मोदी किट मुस्लिम महिलाओं को दी जाएगी जिसमें जरूरत का सामान है, सेवैयां, खजूर, तेल और
कहा जा रहा है कि साड़ी या सूट का कपड़ा भी इसमें दिया जा रहा है, इसके अलावा अतिरिक्त सामानें हैं। लेकिन अब जब आरजेडी ने इस पोस्टर को लगा करके सौगात ए मोदी पर ये जो करारा वार किया है, इसके बाद देखना होगा कि अब लोगों का स्टैंड क्या रहता है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।